विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो है उसमें संत थॉमस एक्विनास जो प्रमुख पाश्चात्य विचारक हैं उनके संबंध में है। उनका सामान्य परिचय, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके कानून संबंधी जो विचार हैं उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले संत थॉमस एक्विनास जो हैं उनके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में उनकी पुस्तकें और उनके कानून संबंधी विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली के राज्य नेपल्स के एक्विनो नगर के निकट रोकासेका दुर्ग में हुआ था। उनके जो पिता थे वो लैंडुफ एक्विनो का काउंट था और माता थियोडोरा नॉर्मन वंश की थी और सिसिली के राज परिवार से संबंधित थी। एक्विनो में जन्म के कारण संत थॉमस एक्विनास नाम प्राप्त हुआ। कुलीन घराने में जन्मे एक्विनास को उसके माँ बाप एक उच्च राज्याधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उसने डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली जो एक प्रकार से अरस्तुवाद से संबंधित संप्रदाय था। वह इस संप्रदाय के आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का निश्चय किया और संपूर्ण जीवन धर्म एवं ज्ञान के लिए अर्पित किया। उसने विवाह हेतु डाले गए समस्त दबावों का भी विरोध किया। पिता की नज़रबंदी से भागकर अपने संप्रदाय के मठ में छिप गए और वहाँ से विद्या अध्ययन हेतु पेरिस चले गए। पेरिस जाकर पेरिस विश्वविद्यालय में एक मेधावी छात्र के रूप में सभी का ध्यान आकर्षित किया। पेरिस से जब वे जर्मनी गए तो वहाँ उन्होंने एल्बर्ट मैग्नस का शिष्यत्व ग्रहण किया जो इस युग का सबसे बड़ा स्कालिस्टवादी विचारक था। एक्विनास ने उसकी देखरेख में अरस्तु के तर्कशास्त्र, राजनीति आदि ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। संत थॉमस एक्विनास ने अपनी प्रतिभा, तर्कशक्ति, आध्यात्मिक श्रेष्ठता, सत्यनिष्ठा और मौलिकता के आधार पर अत्यंत सम्मान ग्रहण किया। उसने मध्य युग की जो बिखरी हुई विचारधारा थी उसको व्यवस्थित और संगठित करने का प्रयास किया और उसे धर्मशास्त्र के साथ ही राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र अपने युग का सर्वाधिक सम्मानित विद्वान माना जाने लगा। उसने कोलों, रोम, नेपल्स, पेरिस के विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। अनेक बार अनेक बड़े शासकों ने उसे परामर्श हेतु आमंत्रित किया। एक्विनास रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित था और उसे पोप ने भी मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया। पोप लियो 13वें ने अपने एक परिपत्र में उसके दर्शन को एकमात्र सत्य दर्शन कहा है। पोप के निर्देश पर पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे धर्माचार्य की पदवी प्रदान की। उसे अनेक बार उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति के अवसर मिले, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार किया क्योंकि उसे सत्य एवं ज्ञान की खोज से प्रेम था। 1274 में एक्विनास की मृत्यु हो गई और पोप के निर्देशानुसार उसका शव डोमिनिकन संप्रदाय को सौंप दिया गया। एक्विनास ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जिसमें सुमा थियोलॉजिका जो धर्मशास्त्र का संक्षेप है एक प्रकार से, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स। इस प्रकार संत थॉमस एक्विनास के द्वारा अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं वो लिखी गई। अब हम संत थॉमस एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्विनास ने कानून को परिभाषित किया है और कानून को परिभाषित करते हुए बताया है कि कानून एक प्रकार से सामान्य हित में विवेक द्वारा दिया गया आदेश है जिसे वह व्यक्ति उद्घोषित व लागू करता है जिस पर समाज की रक्षा का भार होता है। तो ये एक्विनास ने कानून की परिभाषा दी है कि कानून जो है वो एक प्रकार से विवेक द्वारा दिया गया आदेश है जिसे वह व्यक्ति उद्घोषित करता है, लागू करता है और जिस पर समाज की रक्षा का भार होता है। संत थॉमस एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून का सिद्धांत
एक प्रकार से एक ऐसी धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक, सीसरो आदि के विचार मिलकर वर्तमान समय में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। प्राचीन समय में कानून और न्याय के संबंध में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। संत थॉमस एक्विनास ने इन दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़कर अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी, अनेक प्रकार से व्याख्याएं की। संत थॉमस एक्विनास द्वारा निश्चित रूप से अधिक स्पष्ट और परिमार्जित कानून के संबंध में विचार व्यक्त किए गए। उसने कानून पर विस्तार से प्रकाश डाला। कानून की परिभाषा देते हुए उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो संक्षेप में यदि हम ये देखने का प्रयास करें कि एक्विनास ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो हम देख सकते हैं कि कानून जो है वो विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का आदेश है जिसके ऊपर समुदाय की व्यवस्था का भार एक प्रकार से होता है। कानून सार्वभौमिक हैं, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है, कानून की आज्ञा का पालन करना सबको आवश्यक है। एक्विनास के अनुसार कानून की एक विशेषता उसकी अपरिवर्तनशीलता होती है, जिस काज से यह है कि राजा उनमें मनमाने ढंग से कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि विधियाँ अस्वाभाविक रूप से मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करती, उनमें स्वाभाविकता होती है। थॉमस एक्विनास कानून का जो मूल स्रोत है वो प्रकृति को मानते हैं। अतः यदि कानून न्याय और धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वह वास्तविकता नहीं वरन एक प्रकार से कानून का बिगड़ा हुआ रूप है। उसका प्रयास था कि मानवीय कानून दैवीय कानूनों के साथ सामीप्य प्रकट करें। उनके अनुसार मानवीय कानून कोई अलग वस्तु नहीं है, ईश्वरीय सत्ता की ही देन है जिसके द्वारा दैवीय और भौतिक सभी वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है। चूँकि कानून का आदि स्रोत प्रकृति है, अतः किसी भी मनुष्य में प्राकृतिक और दैवीय कानूनों का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं हो सकती। पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। अरस्तु ने कानून का वर्गीकरण किया, कानूनों के 4 प्रकार बतलाइए। पहला जो है वो शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून, चौथा दैवीय कानून। तो एक प्रकार से अरस्तु ने कानूनों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया है, 4 प्रकार बतलाए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वो शाश्वत कानून के संबंध में एक्विनास ने स्पष्ट लिखा है कि शाश्वत जो कानून है वो ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है, प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव समाज, पशु, वनस्पति आदि इसी कानून के अधीन हैं। यह कानून ईश्वर में निहित रहता है और अभिव्यक्तिकरण हेतु विश्व में व्यापक हो जाता है। मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होते हैं, किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। थॉमस एक्विनास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में लिखा है कि शाश्वत कानून दैवीय का ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देशन देता है और स्वयं में सत्य है। ये है शाश्वत कानून। दूसरा है प्राकृतिक कानून। थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य यह है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की जो उत्पत्ति है वो शाश्वत कानूनों के माध्यम से ही होती है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, परंतु प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट होते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त वह पशुओं, वनस्पति आदि में भी व्याप्त है, किंतु मनुष्यों में प्राकृतिक कानून का सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है। पौधे, पशु तो अचेतन रूप से कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य में विवेक होता है, विवेक के साथ मनुष्य कार्य करता है। सेबाइन प्राकृतिक कानून के संबंध में एक उदाहरण देते हैं
कि मानव जीना चाहता है और जीने के लिए जीवन सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है। इतना ही नहीं, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था कि मानव ऐसे जीवन की इच्छा करता है जिसमें विवेकीय स्वभाव की सिद्धि होती है। प्राकृतिक कानून एक प्रकार से ईश्वरीय अभिव्यंजना है। ये कानून अपरिवर्तनीय हैं, इसके साथ साथ आवश्यक भी हैं। प्राकृतिक कानून कोई अलग वस्तु नहीं है, मनुष्य में निहित दैवीय प्रेरणा है। मनुष्य स्वतः इन कानूनों के आधार पर कार्यों के अच्छे बुरे रूप की जांच कर कदम बढ़ाता है और आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन की रक्षा कानून पर निर्भर करती है। मनुष्य में परोपकार की भावना, दीन दुखियों की सहायता करना आदि प्रवृत्तियां प्राकृतिक कानूनों से ही संबंधित होती हैं। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानून जो है वो एक प्रकार से वो कानून हैं जिनसे मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है, और इन कानूनों की जो उत्पत्ति होती है वो शाश्वतीय कानूनों के माध्यम से ही होती है। तीसरा जो प्रकार है कानूनों का वो है मानवीय कानून। ये वो कानून हैं जो मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाए जाते हैं, जिनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है। ये प्राकृतिक कानून पर ही निर्भर होते हैं। इन दोनों में इतना गहरा संबंध होता है कि यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हों तो इसे कानून नहीं वरन कानून का भ्रष्ट रूप समझा जाना चाहिए। तो मानवीय कानून को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये इनका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। ये एक प्रकार से दंड विधाएँ हैं जिनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। लेकिन ये जो कानून है मानवीय कानून, यदि ये प्राकृतिक कानूनों के विपरीत हैं तो इसका मतलब वो मानवीय कानून नहीं है, एक प्रकार से कानून का भ्रष्ट रूप है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के पूरक होते हैं। मानवीय कानूनों की आवश्यकता समाज में इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं, उनमें दंड की व्यवस्था का प्रावधान नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, प्राकृतिक कानून के अनुसार चोरी और हत्या अपराध है, लेकिन प्राकृतिक कानून में यह नहीं बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में चोरी और हत्या किसे कहा जा सकता है। न ही इनके लिए दंड को निश्चित किया गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने वाला कानून मानवीय कानून ही होता है। कानून के अन्य रूपों से मानवीय कानून को इस रूप में भिन्न बतलाया जा सकता है कि जहाँ शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून मानव जगत और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वहीं मानवीय कानून केवल मानव जगत पर ही लागू किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनमें गहन संबंध होता है। चौथा जो कानून का प्रकार है वो है दैवीय कानून। ये एक प्रकार से बाइबिल के पुराने और नए धर्म नियमों में प्रतिपादित की गई देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो ये दैवीय विधियाँ मनुष्य में उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करती हैं। इन विधियों का पालन भी अन्य विधियों की भांति आवश्यक है, क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य केवल विधियों के पालन से ही शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दैवीय कानून मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करते हैं। दैवीय कानून और प्राकृतिक कानूनों में उसने यह अंतर स्पष्ट किया है कि दैवीय कानून सबके लिए नहीं होते। जो धर्म को मानते हैं वे ही इन कानूनों को यथार्थपूर्वक जान पाते हैं। प्राकृतिक कानून कुछ विशेष मनुष्यों के लिए न होकर सबके लिए लागू होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एक्विनाश द्वारा वर्णित 4 प्रकार के कानूनों में शाश्वत और दैवीय कानूनों का संबंध धर्म और आध्यात्मिकता से है, जबकि प्राकृतिक व मानवीय कानून राजनीतिक और भौतिकता से संबंधित हैं। थॉमस एक्विनास के कथन के सिद्धांत की आधारभूत बातों को हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि केवल न्यायपूर्ण और धर्मविहीन मानवीय कानून ही नागरिकों के लिए मान्य है। मानवीय कानून को धर्मविहीन होने के लिए उन्हें प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होना चाहिए।
यदि कोई मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुसार नहीं है तो नागरिक उसकी अवज्ञा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। कानून का उद्देश्य भी सामान्य हित होना चाहिए और वे व्यक्ति के अंतःकरण को मान्य होना चाहिए। इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने कानूनों के पालन पर नैतिक मर्यादाएं लगाई हैं। थॉमस एक्विनास के संपूर्ण दर्शन में उसके कानून संबंधी विचार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और उसकी कानून संबंधी धारणा ने होब्स और लॉक की विचारधारा पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। आगे का जो वीडियो है उसमें हम संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।